भाजपा नेता अशोक मिश्रा द्वारा उत्तर भारतीय स्नेह सम्मेलन में सुपरहिट रहा लिट्टी चोखा का स्वाद। जी हां, आपको बता दें कि शनिवार की शाम को अंधेरी पूर्व के निकोलस वाडी में उत्तर भारतीय स्नेह सम्मेलन का भव्य आयोजन के साथ साथ उत्तर भारतीयों का प्रिय स्वादिष्ट लिट्टी चोखा भी बनाया गया, जिसका स्वाद चखने के तमाम महानुभावों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान भाजपा नेता पवन त्रिपाठी और अंधेरी पूर्व विधानसभा के लोकप्रिय विधायक मुरजी पटेल काका, संध्या सुनील यादव, नगर सेवक प्रकाश मुसले सहित बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय समाज से लोग पहुंचे, जहां सभी माननीय अतिथियों का अशोक मिश्रा और बाबा तिवारी द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। खास बात यह है कि इस पूरे कार्यक्रम का ताना बाना भाजपा नेता अशोक मिश्रा और बाबा तिवारी द्वारा किया गया। मेहमानों ने इस सराहनीय कार्य के लिए अशोक मिश्रा जी का धन्यवाद किया और कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का होना अति आवश्यक है। मुंबई की भागम भाग जिंदगी में जहां हम एक दूसरे से मिल पाते हैं और उत्तर भारतीयों का स्वादिष्ट व्यंजन लिट्टी चोखा का स्वाद भी मजे से लेते हैं। स्पर्श जी भाई नुमा है उनके नमस्कार और जी हमसे सूट है उनके आशीर्वाद। सम्माननीय मंच, इस मंच पर उपस्थित सम्माननीय आमदार मुरजी भाई पटेल जो सबके दिलों पर राज करते हैं। सच में बाबा जी कहते हैं कि अंधेरी में कोई मैजिक चलता है तो वो चलता है मुरजी मैजिक, इसमें कोई दो राय नहीं। सम्माननीय हमारे भैया पवन त्रिपाठी जी, महामंत्री मुंबई भाजपा श्रीमती संध्या सुनील यादव जी, मेरे मित्र नगर सेवक प्रभाग समिति अध्यक्ष प्रकाश मिश्रा जी, अखिलेश भैया, सुरेंद्र दुबे जी, रामेश्वरी भैया, डॉक्टर शिवश्याम जी, मेरे मित्र गजेंद्र भंडारी जी, सम्माननीय पत्रकार आदित्य दुबे जी जो बहुत ही मैंने उनको विनती की और आए, मेरी विनती को मानने के मैं इसका दिल से शुक्रगुजार हूँ। बाबा यादव जी ये कार्यक्रम बाटा सचमुच एक खान पान हम सभी रोज करते रहे थे। हम कही कि ये कार्यक्रम बाटी चोखा का बाद भोजपुरी में ना बतिया वाले तो मजा नहीं आई। कहे बता सकता है हम अच्छा मराठी बतियाला, मराठी बतिया आसान होला, लेकिन भोजपुरी में जब और पढ़ा था अपने आप में चेंजेस या पढ़ा बोले बोले तैयारी करे पड़ा, मेंटली प्रिपेयर हो पड़ा। ये जो अपन परंपरा अपन संस्कृति है जो काशी वाली जो गंगा जमुना वाली जो अपन तहजीब बाटे ये कतो न कतो जीवंत रहे चाहिए, जिया के चाहिए। सचमुच ओकर बदे कार्यक्रम कर बाटे। हम जैसे मुरजी भैया हमसे कहें कि अशोक जी बाबा जी यार बाटी चोखा खाने का मन कर रहा है, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है उनको, तो मैं कहा कि काका एक अच्छा छोटा सा कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे जिसमें कुछ चुनिंदा लोग जो अंधेरी के विधानसभा में जो माननीय लोग हैं और जो अपने लोग जो अपने भाई हैं जिससे अपना प्रेम है उन सभी को बुलाएंगे और एक जगह बैठ के खाना खाएंगे। सच मुझे खाना खाना तो एक बहाना है। हाँ मैंने कहा काका यूट्यूब पे मैं एक वीडियो देख रहा था, कहा कि बनारस किस लिए फेमस है? क्या बताइए घोसड़ी वाली, माफ करिएगा भैया, बनारस हमारी संस्कृति है। जब तक हम एक दूसरे को गाली न दे, प्रेम न दे, तब तक ये संस्कृति कहीं न कहीं अधूरी रहती है। मुझे लगता है आप सब इससे सहमत है। तो ये हमारी बनारसी संस्कृति, हमारी जौनपुरिया संस्कृति, हमारी उत्तर भारतीय संस्कृति है, कहीं न कहीं हमारे मन में बसी है, हमारे दिल में बसी है। और सचमुच लोग कहते हैं कि बीच में एक विषय हुआ था कि भैया महापौर तो मठिया होनी चाहिए, महापौर तो मठिया हो भैया, लेकिन वो हिंदू बहन इससे ज्यादा अभिमान बांटा हमारे के यहाँ के महाराष्ट्र के लोग जिन्होंने हमें मान सम्मान दिया, जिन्होंने हमें अपने दिल में जगह दी, जिन्होंने हमें अपने घर में जगह दी। सचमुच उनका आभार व्यक्त करना हम नहीं भूल सकते, क्योंकि हम उस परंपरा के लोग हैं कि रघुकुल रीत तो सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। सम्मानीय आमदार यहाँ पे उपस्थित है पवन भैया, एक विधानसभा है जो हमारे में नहीं लगती। हमने वचन दिया, वार्ड क्रमांक 79 है
कि भैया वहाँ पे सारे के सारे लोग अपने हैं, उनका रोड 18 वर्षों से बन नहीं रहा था। इतनी बड़ी विडंबना है कि मुंबई जैसे शहर में 18 वर्षों से जो काम रुका हुआ था, सम्मान्य आमदार जी ने वचन दिया। मैंने कहा भैया चाहे हम जीते या हारे आपका रोड बनेगा। विधानसभा काका की नहीं थी, लेकिन वो रोड बना, 100 खर्च से बना। और आज के ये सारे लोग हैं वो बहुत ही खुशी है। अभी उन्होंने काका का सम्मान रखा है, काका वहां पे जाएंगे। तो पवन भैया मेरे कहने का हुआ यही था कि हम लोग में वो खून बसा हुआ है, वो रस्में बसी हुई है, वो परंपरा बसी हुई है कि सब कर जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बोलने को हम उत्तर भारतीय, अगर माइक मिल जा रहा था भैया तो हमारी छोड़ी तोड़ी नहीं। काका जी हम उत्तर भारतीय परंपरा के लोग हैं और माइक मिल जा रहा 2 घंटा नहीं छोड़ी। एक उत्तम उदाहरण का उत्तम भैया बता दे कहा, लेकिन सबके भूख लागल बा, ज्यादा बोलो तो कहा कि भैया बहुत बोलत हवा मंच मिल गल बा, यही रुकत है। बाकी सम्माननीय व्यासपीठ उत्तम भैया मार्गदर्शन करिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश। आज समय बहुत कम है तो बाटी चोखा खाने आए हैं, भाषण सुनने नहीं आए हैं। वही मैं बोल रहा था, बराबर ना मामा जी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके बीच में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन हम सबके नेता सिद्धिविनायक मंदिर के खजानदार, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के महासचिव आचार्य पवन जी को विनती करता हूँ कि हम सबको 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में दें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज उत्तर भारतीय बाटी चोखा के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री मुरजी पटेल काका, मंच पर उपस्थित संध्याताई, प्रकाश मुसले जी, आदित्य द्विवेदी जी, श्री बाबा तिवारी जी, श्री अशोक मिश्रा जी, श्री अखिलेश सिंह जी, श्री रामाश्रय उपाध्याय जी, पूर्व नगर सेवक श्री दुबे जी, डॉक्टर शिवश्याम तिवारी जी, यहाँ पर श्री बाबा यादव जी, मंच का संचालन कर रहे हैं पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित जन भाइयों बहनों। जैसा मुरजी काका ने कहा कि यह कार्यक्रम कोई भाषण का कार्यक्रम नहीं है, यह एक प्रकार से स्नेह मिलन का और बाटी चोखा खाने का कार्यक्रम है। मैं सर्वप्रथम बाबा तिवारी जी और अशोक मिश्र जी का मैं अभिनंदन करता हूं कि समाज के सभी लोगों को यहाँ पर एकत्रित होकर के उनको करके और उनके साथ में वार्तालाप करने का और उनसे संवाद करने का यहाँ पर आपने कार्यक्रम आयोजित किया। इसलिए आप सभी आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और प्रायः जैसे बाबा जी ने कहा कि जब चुनाव होता है, चुनाव नज़दीक आता है तो कहीं बाटी चोखा कार्यक्रम होता है, कहीं अन्य कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन सभी समाज के लोगों को बीच बीच में मिलना और उनसे संवाद स्थापित रखना, यह हम सभी लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यह केवल एक पार्टी के नाते नहीं, एक समाज के नाते भी यह हमारी और आपकी सभी की जिम्मेदारी है। और यहाँ पर तो अंधेरी पूर्व में आप सभी लोगों को ऐसे जनप्रतिनिधि मिले हैं, चाहे वह यहाँ के नगर सेवक हो, चाहे वह मुरजी काका हैं। मुरजी काका को तो लगता ही नहीं है कि यह उत्तर भारतीय नहीं है। उत्तर भारतीय व्यक्ति मिलता है तो उनको ऐसा लगता है मुरजी पटेल नहीं है, पांडे हैं कि यादव हैं कि सिंह हैं कि गुप्ता हैं। उन सभी लोगों को मुरजी भाई अपने लगते हैं। यह निश्चित रूप से वह जिस प्रकार से लगातार 24 घंटे अंधेरी पूर्व के अपने मतदाताओं के लिए लगे रहते हैं, वह मंत्रालय भी जाएं या सह्याद्री भी जाएं या वर्षा बंगले भी जाएं, तो वह अपने कभी एजेंडे से नहीं भटकते हैं। वह कभी अपने अंधेरी से बाहर के विषय या अन्य कोई विषय लेकर के नहीं जाएंगे। वह केवल अपने जो है अंधेरी पूर्व विधानसभा के ही विषय लेकर के जाते हैं
और 24 घंटा उस कार्य में लगे रहते हैं। सभी लोगों के लिए सहज, सुलभ, और कोई दो बात सुना भी रहे तो वह सुन करके और उसका कार्य करने वाले विधायक हैं। यह निश्चित रूप से हम सभी लोगों का सौभाग्य है। और यहाँ पर हम सभी लोग ज़्यादा संख्या में उत्तर भारतीय लोग एकत्रित हैं, तो सभी समाज के लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम सभी लोग एकत्रित होकर के, क्योंकि जहाँ पर हम सभी लोग सामूहिक रूप से एकत्रित नहीं होंगे वह समाज दुर्बल होगा और वह समाज प्रगति नहीं कर सकता है। और जब हम सभी लोग एकत्रित होंगे तो वह समाज सबल होगा और वह समाज प्रगति करेगा। और जब उत्तर भारतीय समाज प्रगति करेगा तो निश्चित रूप से अपने अपने समाज को संगठित करके प्रगति करने की जिम्मेदारी सभी लोगों की रहेगी। तभी यह शहर भी प्रगति कर सकता है और तभी यह देश भी प्रगति कर सकता है। और जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत का संकल्प है, वह संकल्प भी पूर्ण करने के लिए अपने समाज को एकत्रित करना हम सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए भी आज का यह जो स्नेह मिलन का कार्यक्रम है, इसलिए भी अभिनंदनीय है कि सभी समाज के लोगों को यहाँ पर एकत्रित करने का आपने कार्यक्रम किया। और हमारे यहाँ तो कहा गया है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में है आगे बढ़ते जाना। यह हम सभी लोगों का ध्येय वाक्य है। और अब गली से लेकर के दिल्ली तक हमारी सरकार है, तो अब यह भाषण करने का समय नहीं है, यह समय कार्य करने का समय है। और आप सभी लोगों को भी ऐसे जनप्रतिनिधि मिले हैं कि जो कार्य करने वाले जनप्रतिनिधि हैं, उनसे महानगर पालिका के भी कार्य करवाइए और उनसे मंत्रालय के भी कार्य करवाइए। कार्य करवाने में आप सभी लोग मत चूकिए। और यह आप सभी लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप सभी लोग उनसे कार्य लें। कोई भी किसी का भी कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर सकता है और कोई किसी को पूर्ण रूप से संतुष्ट भी नहीं कर सकता है, लेकिन जो होने वाला कार्य है वह आपके नगर सेवक भी करेंगे, वह आमदार भी करेंगे। और वह यहाँ पर बैठे हुए अपने अपने समाज में, अपने अपने क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने वाले आपके नेता भी करेंगे। इसलिए मैं फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।